मेरे बड़े प्रिय, दिखने में बहुत सुंदर, ऐसे भगवान का आज प्राकट्य दिन। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी रहे और जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए चले। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते करते श्री रंगनाथ मंदिर में पहुंचे हैं। महाप्रभु ने रंगनाथ जी का विग्रह देखा, उदंड नृत्य किए, बहुत बड़ा कीर्तन किए और महाप्रभु के कीर्तन को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। और उस समय भगवान रंगनाथ की जो आरती पूजा कर रहे थे, जिसका नाम था वेंकट भट्ट, वो वेंकट भट्ट की आज आरती में मन कम लग रहा था, महाप्रभु के कीर्तन में मन ज्यादा लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है। हम तो इतना मंदिर में आरती नहीं करते, लेकिन आप लोग करते होंगे। हमारी रति मंजरी माता करती है। तो जब मंदिर में ऐसे आरती करते हैं और यदि वहां पर कोई अच्छा कीर्तन और कथा करने वाला हो तो मन उस दिन भगवान में थोड़ा कम लगता है और वहां ज्यादा लगता है। तो आज रंगनाथ जी के ये पुजारी वेंकट भट्ट आरती तो किए, लेकिन मन महाप्रभु में जल्दी जल्दी आरती समाप्त किए, महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु से मिले, पहचान हुई और निवेदन किया कि चतुर्मास चल रहा है, कृपया करके आप यहां पर नए हो, आप हमारे घर पर प्रसाद पाने के लिए आइए। महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर प्रसाद पाने गए। वेंकट भट्ट के घर पर एक छोटा सा 11 वर्ष का बालक था, जिसका नाम था गोपाल भट्ट। उनके गोपाल भट्ट ने महाप्रभु को भोजन परोसा, महाप्रभु को प्रसाद आदि ग्रहण करवाया। वेंकट भट्ट ने कहा कि अब आई हो तो आप चतुर्मास यहां पर रुक जाओ। महाप्रभु 4 दिन कहीं नहीं रुकते थे, लेकिन वेंकट भट्ट के घर पर 4 महीने रुक गए और 4 महीने तक वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट, जो 11 साल का था, उनके साथ महाप्रभु बहुत सुंदर लीला किए, उनको बहुत सुंदर कथा सुनाते, अपना उच्चिष्ट प्रसाद देते, उनकी सेवा लेते। और बड़ा सौभाग्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे षड गोस्वामियों में गोपाल भट्ट को जितना लाड लड़ाया उतना किसी को नहीं लड़ाया, क्योंकि वो सबसे छोटे थे। कथा बहुत लंबी है, षड गोस्वामी की कथा में आपने ये सब सुना। मैं जस्ट आपको इतना कहना चाहता हूं कि महाप्रभु फिर 4 महीने के बाद चले गए और गोपाल भट्ट ने कहा कि मुझे भी आपके साथ चलना है। बोले आपके माता पिता की सेवा करो, जब माता पिता नहीं रहेंगे तब तुम मेरे पास वृंदावन आ जाना। माता पिता की मृत्यु हुई और गोपाल भट्ट महाप्रभु से मिलने के लिए तड़प उठे और वृंदावन चले गए। वृंदावन में उनका मन नहीं लगा, क्योंकि ये तो महाप्रभु से मिलने आए थे। उनको वृंदावन से इतना मतलब नहीं था, इनको महाप्रभु से मतलब था। हमारा उल्टा होता है, हम जब वृंदावन जाते हैं तो गुरु को भूल जाते हैं, यहां दर्शन करेंगे वहां दर्शन करेंगे। लेकिन गोपाल भट्ट वृंदावन से इतना मतलब नहीं, मुझे महाप्रभु चाहिए। महाप्रभु के विरह में रोते थे। तब महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी थे और महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से गोपाल भट्ट को एक पत्र लिखा और उस पत्र के साथ महाप्रभु ने 4 वस्तु भेजी। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट के लिए अपनी डोर, अपना कौपिन, अपना बहिर्वास और अपना आसन, ये 4 भेजा। और गोपाल भट्ट रोज उनकी सेवा पूजा आरती करने लगे। तब रूप सनातन वहां पर थे, बोले गोपाल भट्ट ये आरती करने के लिए नहीं भेजा, ये पहनकर सेवा करने के लिए भेजा है। देखो महाप्रभु ने पत्र में क्या लिखा है, तुम ठाकुर जी की सेवा करो, सनातन धर्म का प्रचार करो। गोपाल भट्ट प्रचार करते करते एक बार गंडकी के तट पर पहुंचे और गंडकी में से उनको शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। बहुत बड़ी इतनी सी शालिग्राम शिला प्राप्त हुई।
वो लेकर ब्रज वृंदावन में आए और शालिग्राम शिला की सेवा करने लगे। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम शिला की सेवा तो करते थे, लेकिन रोज रूप गोस्वामी के प्राण धन गोविंद जी का दर्शन करते, फिर सनातन गोस्वामी के प्राणधन मदन मोहन का दर्शन करते, श्यामानंद जी के गोपीनाथ जी का दर्शन करते और स्वयं शालिग्राम की सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ, नरसिंह चतुर्दशी के दिन, वैशाख सुद चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी के दिन दिल्ली से वृंदावन में एक बहुत बड़ा सेठ धनी आदमी आया और इन साधु संतों को भगवान के ड्रेस दान कर रहा था। तो रूप गोस्वामी को सुंदर ड्रेस दिया, गोविंद जी के लिए, सनातन को मदन मोहन के लिए, श्याम सुंदर गोपीनाथ सब के लिए दिया। तो उन्होंने गोपाल भट्ट को भी ठाकुर जी के वस्त्र दे दिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले मेरे पास विग्रह नहीं है, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, तो मैं शालिग्राम शिला को ये कहां पहनाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, अब मेरा भाव है, आप रख लो, कभी काम में आएगा। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन शाम को वो वस्त्र दान में मिले और फिर वो वस्त्र लेकर अपने घर पर आए। शालिग्राम शिला को पकड़कर, वस्त्र एक हाथ में है, शालिग्राम जी हैं और इनके आंखों से जार 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 अश्रु की धारा। इनको ये अफसोस था कि मेरे जितने भी गुरुवर हैं उन सब के पास ठाकुर जी हैं, उन सब के हाथ, चरण, आंखें, सारे फीचर्स है, और मेरे पास एक लड्डू सा शालिग्राम। इनके मन में यह भावना हुई कि प्रभु आज नरसिंह चतुर्दशी है, आप नरसिंह चतुर्दशी के दिन खंबे से प्रकट हो गए। खंबे से, जब हिरण्यकशिपु के महल के कंक्रीट सीमेंट खंबे से आप प्रकट हो सकते हो, तो गोपाल भट्ट की शालिग्राम से आप प्रकट नहीं हो सकते। इस प्रकार से इनके मन में भावना हुई और भावना करते करते, रोते रोते वहीं पर सो गए। नरसिंह चतुर्दशी समाप्त हुई और वैशाख सुद चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा, आज का दिन, तो वैशाख महीना पूर्णिमा और सन 1542 सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा, तो देखा कि मैं जिस शालिग्राम की सेवा करता था वो शालिग्राम आज भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में परिवर्तित हो चुके हैं। श्री रूप और सनातन दौड़कर आए और नामकरण किया, राधा रमण, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रमण लाल की। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन राधा रमण लालजू श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणधन शालिग्राम शिला से उनके भाव को देखकर प्रकट हो गए। भक्त, ये शालिग्राम शिला है। हमारे ब्रज में सबसे छोटे विग्रह यदि कोई है तो ये है। और शालिग्राम शिला कृष्ण के रूप में कन्वर्ट हो गई, कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गई। कि कौन से दिन? आज के दिन है। आज के दिन की बलिहारी है, आज के दिन की ये महिमा। आज राधा रमण जी प्रकट हुए, और राधा रमण जी प्रकट हुए ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी का कोई आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। महाराज दशरथ की तरह आज तो दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र जन्म शूनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना,
मानहु ब्रह्मानंद समान। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा। कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा, कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा। आज मेरे घर पर राधा रमण प्रकट हुए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के आनंद की कोई सीमा न रही। बहुत बड़ा फेस्टिवल किया। अब ये फक्कड़ साधु के पास तो कुछ था नहीं, किसी से लोन लिया, किसी से लोन लेकर उत्सव मनाया। आप कहोगे लोन लेकर कोई उत्सव मनाता है? हाँ, मैंने तो मेरी आंखों से, मेरे जीवन में कुछ कथाएं, मुझे नाम भी याद है, मैं उन भक्तों को बहुत याद करूं। मेरे लाखों मना करने पर भी कुछ भक्त लोन लेकर भागवत कथा का आयोजन किए अपने गांव में। मैं तो, मेरे पास जब कथा का प्रपोजल आता है, मैं तो पहली तो मेरी मना ना ही होती है, मत करो। मधुसूदन प्रभु को पता है मेरा पहला आंसर बाय डिफॉल्ट ना होता है। ना इसलिए कि बहुत बड़े बड़े वक्ता है, बड़े बड़े साधु संत महात्मा है, आप उनको कहिए, हम जैसे मूर्ख आदमी को अपॉइंट मत करो। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा मैं ये कहता हूं, देखो बुद्धिमानी यह है, कथा कराओ नहीं, कथा सुनो। अब कथा कराने में कितना खर्च होगा, कितनी एनर्जी आपको कितना कितना करना पड़ेगा, उससे अच्छा है आकर मुफ्त में कथा सुनो और आनंद करो। लेकिन फिर भी हमारे भक्तों को आनंद, हमारे गुजराती में कहवा दो, आनंद ना કેટલા ઉમળકા આવે हमारा भक्तों ने कि नहीं हमें कथा करावशो। हमको आनंद है, हमको कथा आयोजन करने का आनंद है। ये आनंद समा नहीं पा रहा है, वो आनंद की लहर आती है, आनंद ना उभरा आवे मारा भक्तों ने, અને અમને 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 કથા આપો, અમે કથા કરાવશું, અમે નાના નાના માણસો પણ આજે ત્યારે આપણા હૃદયમાં આનંદ થાય। सो मैं ये कह रहा था, ऐसे अनेकों भक्त हैं जो अपने गांव में लोन लेकर अपने घर का सोना गोल्ड बेचकर भागवत, मेरी जरा भी इच्छा नहीं होती कि ऐसा कोई करे, लेकिन भक्तों का क्या भाव मैंने देखा है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमण जी जब प्रकट हुए ना, तो लोन ऋण लेकर उन्होंने बहुत बड़ा फेस्टिवल किया। अब दो चीज ऐसी होती है ना जो बिना पता चले हो जाती है, एक शादी और दूसरी लोन। एक शादी पता हो जाती है, समय बीता है तब पता, अरे बाप रे बाप मैं तो फंस गया। और दूसरी लोन में जब आदमी उतर जाता है बाद में पता चलता है। अब ये तो करते करते हो गया, लोन ले ली, फेस्टिवल हो गया, अब उसको चुकाने का टाइम आ गया। किसी धनी आदमी से पैसा मिला, तो जब लोन चुकाने गए तो जिससे लोन ली थी उन्होंने कहा कि भाई दूसरी बार पैसे देने क्यों आए हो? बोले नहीं नहीं, मैं तो, मुझे क्षमा कर देना, आप ऐसे मर्माहित वचन मत कहिए, हैं? आप ऐसा मत कहिए, मुझे देरी हो गई, मुझे लेट हो गया पैसा देने में, मुझे क्षमा कीजिए, ले लीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो पैसे मिल गए। अरे आपको किसने पैसे दिए? बोले आप पूर्णिमा के दिन फेस्टिवल करने पैसे लेकर गए थे, तो दूसरे ही दिन कोई 5-6 साल का लड़का आया, गोप सखा, और कहा कि मेरे पिताजी ने, गोपाल भट्ट ने भेजा है, ये लो पैसे, आपके सारे पैसे वापस। तब गोपाल भट्ट को पता चला कि भगवान का ये उत्सव भगवान ही पूर्ण करते हैं, हम और आप तो एक माध्यम है। यदि हम ऐसा अभिमान रखें कि मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आयोजन कर रहा हूं, भगवान ने हमको माध्यम बनाया, यही भगवान की कृपा समझिए। बाकी करोड़ों की दुनिया में
भगवान ने मुझे ही कथा बोलने के लिए माध्यम बनाया, भगवान ने आपको ही आयोजन करने के लिए माध्यम बनाया, आपको ही सुने। ये महिमा ठाकुर जी की है, हमारी नहीं है। हम यदि ऐसा दावा करें कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, तब तो ये सब खत्म होने में देरी नहीं लगेगी भक्तों। ठाकुर जी करा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी गोस्वामी जी ने तो इतने कठोर वचन कहे कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। पैसे होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वेश्याओं के घर पे, पापियों के घर पर भी पैसे होते हैं, लेकिन किसी का पैसा धन सतमार्ग में लगना, ये तो साधु संत और भगवान की कृपा हो ना, उसी की लक्ष्मी, उसी की संपत्ति सतमार्ग में लगती है। धन्य हो आप, धन्य है गोपाल भट्ट गोस्वामी, धन्य है राधा रमण जी। इस प्रकार से आज के दिन राधा रमण लाल का प्राकट्य हुआ और गोपाल भट्ट गोस्वामी को यह सुंदर विग्रह मिला। आज भी वृंदावन में यदि हम जाएं तो राधा रमण जी का दर्शन हमें प्राप्त होता है।